आज के टाइम पे यूट्यूब पर आते बहुत लोग हैं, लेकिन अफ़सोस कि यूट्यूबर बहुत कम लोग बन पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे लॉयल्टी नहीं है और यूट्यूब से बाहर भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी लॉयल्टी नहीं है, यानी कि ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी का हमारे चैनल से क्या है कनेक्शन, चलिए आगे आपको जानने के लिए मिलेगा। आज हम उस फ्यूचर में उस ज़िंदगी को जी रहे हैं जहाँ एक भाई दूसरे भाई से नफ़रत करता है। अगर एक भाई अमीर है, उसकी अच्छी नौकरी और जॉब है और उसको पता है कि ये अच्छी नौकरी और जॉब का क्या रास्ता है, तो दूसरा भाई कभी नहीं चाहता कि उसकी भी नौकरी इतनी अच्छी हो जाए और वो भी इतनी अच्छी लाइफ जी सके। सेम यही चीज़ पर्सनल लाइफ में भी है कि हमेशा आपको अपने ही लोग नीचे गिराने में लगे रहते हैं, वो आपकी कामयाबी नहीं चाहते। और इसी तरह जब आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे भी यही चीज़ होती है कि यूट्यूब पे भी ना आपके अपने लोग नहीं चाहते कि आप कामयाब हो, आपको नीचे गिराने में लगे होते हैं। अगर आपके आसपास कोई यूट्यूबर हैं आपके जानने पहचान में और आप उनसे हेल्प लेने जाते हैं तो वो आपकी कभी मदद नहीं करते। उनको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसी ट्रिक पता होगी, लेकिन आपको कभी शेयर नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ खुद पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपसे शेयर नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज ही आपको छोड़ देना है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। आप एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और सारे नोट को जो है सारे टॉपिक को उस पे नोट कर लीजिए और फिर नीचे लिख दीजिएगा कि आज से ना मुझे इन सारी चीज़ों को वाकई में अपनी ज़िंदगी से निकालना है और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इस वीडियो में अगर ना कवर हो पाए तो इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे पॉइंट होते हैं कामयाबी हासिल करने के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी नाकामयाबी का कि आप अपनों से जो है उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आपके अपने आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपकी वीडियोस देखेंगे, आपको लाइक देंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन 1 से 2 दिन वो वीडियोस देखते होंगे, लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे, फिर नहीं करते हैं। और कभी-कभी आपने भी चेक किया होगा, देख लेते तो लाइक नहीं करते, या फिर देख लेते हैं तो कमेंट नहीं करते, या फिर देख लेते हैं तो पूरा ही वॉच नहीं करते, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप वो लोग गलत कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दूसरी पॉइंट आपसे शेयर करूँगी कि हमें ना अपनों से ना लाइक नहीं चाहिए होता है, हमें अपनों से सब्सक्राइबर नहीं चाहिए होता है, हमें अपनों से कमेंट नहीं चाहिए होता है। यूट्यूब पे अगर सक्सेस होना है या पर्सनल लाइफ में कोई नौकरी कोई जॉब तलाश कर रहे हैं, उसमें अगर हमें सक्सेस होना है, कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उसमें सक्सेस होना है, तो हमें ये लाइक सब्सक्राइब ये कमेंट नहीं चाहिए होता है अपनों से। अपनों से हमें ना हौसला चाहिए होता है, अपनों से मोटिवेशन चाहिए होता है, अपनों से हौसला अफजाई चाहिए होता है, जो कि हमें उससे उम्मीद होती है हम उसके पास जाएंगे तो वो इंसान हमें हमारी तारीफ़ करेगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा। मेरे अंदर अगर 1 पॉइंट हौसला है तो वो मेरा 10 कर देगा, जिससे कि मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा होंगी और अपने काम में जो काम करने जा रहे हैं उसको करने के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा शौक़ और ज़्यादा लगन से करेंगे। और मेरा पर्सनली ये मानना है, और मैंने बहुत लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, जब आपको जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको यकीन होता है और आपके अपने आप को बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, तो वो काम ना आपका बहुत आसानी से हो जाता है। कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या यूट्यूब पे आपको सक्सेस चाहिए होता है, पीछे से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती होती है और आपको कह रही होती है कि आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी स्ट्रेस नहीं होता, कभी आप डीमोटिवेट नहीं होते, चाहे आपके व्यूज़, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम आ रहे हों या नहीं आ रहे हों। तो मेरा मानना ये है कि अपनों से ना हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, लाइक सब्सक्राइबर नहीं चाहिए होता है। इसके लिए तो दुनिया पड़ी है जो कि हमें कर देगी, लेकिन अपनों से हमें वो चीज़ चाहिए जो कि दूसरों से नहीं मिलता जल्दी। दूसरे से जब मिलेगा जब हमारी यूट्यूब फैमिली हो जाएगी, जब तक नहीं होगी तो आपके अपने आप को मोटिवेट करते रहें। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, जब व्यूज़ नहीं आते हो तो अपने ही कहते हैं कि तू क्या कर रही है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे तो व्यूज़ नहीं आते, उसके चैनल तो इतनी जल्दी ग्रो हो गया, तेरा नहीं हो पा रहा। ये सारे कमेंट और डीमोटिवेशन दूसरों से ज़्यादा ना स्टार्टिंग में अपने आप को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे फीलिंग आने लगती है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यूट्यूबर नहीं बन सकती, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकती, मैं ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकती, शायद मैं बहुत ज़्यादा वीक या
कमज़ोर हूँ। और इस तरह से जो माइंड आप सेट कर लेते हैं, आपकी बॉडी, आपकी ज़िंदगी उस हिसाब से चलने लगती है। मोटिवेट होंगे तो आसान लगती है और डीमोटिवेट होंगे तो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। तो मैं एक पॉइंट ये शेयर करूँगी कि जब भी आप यूट्यूब पे आएँ ना, कोई भी ज़िंदगी में काम करें, तो किसी को मत बताइए जब तक कि आप कामयाबी हासिल ना कर लें, ताकि आपको डीमोटिवेशन ना मिले, आप खुद अपने ही आप में मोटिवेट रहें। दूसरा पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप यूट्यूब पे जब आते हैं तो टैग्स की वीडियोस उतनी देखें जितनी आपको ज़रूरत है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, एसईओ और थंबनेल, इन सारी चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा और कुछ वीडियोस आपको नहीं देखने, क्योंकि जब आप ज़्यादा टैग की वीडियोस देखते हैं तो यूँ समझ लीजिए आपका चैनल बर्बादी की तरफ है, क्योंकि आप व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर के चक्कर में पड़ने लगते हैं और चक्कर में पड़ के आप बहुत सारी गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें भी आपको स्टॉप करना है। नेक्स्ट आता है अपने चैनल को हमेशा दूसरे से कंपेयर करना। दूसरे से कंपेयर करके आप डीमोटिवेट भी होते हैं और दूसरे से कंपेयर करके आपको डिप्रेशन भी होता है कि उसका चैनल ग्रो हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा। तो कभी भी अपने चैनल को दूसरे से कंपेयर मत करिए, बल्कि दूसरों के चैनल से सीखिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बार बार अपने चैनल की सेटिंग्स को चेंज करना, ये सोच के कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, सेटिंग चेंज करके आएंगे। अपने जो प्रोफाइल पिक्चर होती है उसको चेंज करना, सेटिंग चेंज करना और बार बार अपनी नीश को बदलते रहना। कभी कुकिंग वीडियोस का नीश कर लिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो होता है ना, ये इसको बार बार चेंज नहीं किया होता है। जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तभी डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी कैटेगरी में वीडियोस बनानी है। नेक्स्ट आता है अपने शॉर्ट्स को, लॉन्ग वीडियो को डिलीट करना। जब स्टार्टिंग में आप डालते हैं तो किसी के व्यूज़ नहीं आते, ये मैं सच कह रही हूँ, किसी के नहीं आते हैं, ना लॉन्ग पे आते हैं ना शॉर्ट पे आते हैं। तो न्यू यूट्यूबर इसको डिलीट कर देता है कि दूसरा बंदा देखेगा तो कहेगा एक ही व्यूज़ है, 2 ही व्यूज़ है, ये सोच के डिलीट कर देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ना कभी भी शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो, कुछ भी डिलीट नहीं करना है अपने चैनल पर से। नेक्स्ट आता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या घमंड होना, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप आते हैं तो आपके अंदर ना एटीट्यूड, घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। जो भी यूट्यूबर आपको मिलता है, जो भी आपकी कैटेगरी का यूट्यूबर मिलता है, उनसे ज़रूर सीखा करिए, क्योंकि उनसे अच्छा ना आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, आलतू फालतू को जो आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनसे अच्छा अपने कैटेगरी के लोगों को आप सब्सक्राइब करिए। जिस भी जैसे व्लॉग का चैनल है, व्लॉग में भी बहुत तरह तरह के व्लॉग बनते हैं, तो जो भी व्लॉग आप बनाते हैं जिस तरह की, उसी तरह के चैनल को आप फॉलो करिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो यूट्यूब आपके चैनल को एनालाइज करता है आपके कमेंट्स के ज़रिए, क्योंकि आप वहाँ कमेंट करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको उनसे सीखने के लिए मिलता है, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं कि ये लोग कैसे वीडियोस बना रहे हैं। तीसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि उनके चैनल को ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि वो थंबनेल कीवर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, उसी से रिलेटेड आप भी यूज़ कर सकते हैं। और चौथा फ़ायदा आपका ये होता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कमेंट करते हैं तो वो आपके आंसर ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट भी वैसा ही होता है और आप सेम क्वेश्चन उनसे कर रहे होते हैं जिस पे वो भी काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अपने चैनल से रिलेटेड लोगों को ही आप सब्सक्राइब करिए, उनसे अच्छा ना आपको कोई गाइड नहीं कर सकता पूरे यूट्यूब पर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अपने कैटेगरी के लोगों को ही फॉलो करिए। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव कमेंट्स, जो कि बहुत आएंगे। जब आपके व्यूज़ नहीं आते तो भी आते हैं, जब आपके व्यूज़ आने लगते हैं तब तो कुछ ज़्यादा ही आने लगते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स जो है ना, बहुत इंसान को तोड़ती है और रोकती है कामयाबी से। तो उनको वैसे ही समझे जैसे हमारे रिश्तेदार अपने होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है वो लोग मुंह पे बोल देते हैं कमेंट करके, हमारे अपने पीठ पीछे बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। बात एक ही होती है ना। तो अपने दिल को मजबूत कर लीजिए और यूट्यूब पे अगर आए हैं तो इन चीज़ों को इग्नोर करिए। नेक्स्ट आता है अल्लाह पर भरोसा ना रखना। जब तक आपको अपने काम को लेकर अल्लाह पे भरोसा नहीं होगा तब तक कामयाबी नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह पे यकीन रखिए कि जो आप कर रहे हैं उस पे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह के रिलेटेड और भी कंटेंट है मेरे पास, जो कि आपका सबके सवाल भी हैं और मेरे जवाब हैं, और यूट्यूब की कुछ टिप्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी।